हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आपको बता दूं कि आपका एग्जाम अभी आप यही मान करके चलें कि 20 अक्टूबर को है, तो इसलिए जितनी तैयारी हो सकती है, जितनी प्रैक्टिस हो सकती है, उतनी करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको आपके अंतिम जो मार्ग होता है, जहां पर आपका जो मंजिल है, अंतिम मंजिल तक ले जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट की होती है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की। तो इसलिए मैं डेली बेसिस पे आपको 3 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा रहा हूं। बिल्कुल इत्मीनान के साथ देखते रहिए और लास्ट में ये जरूर बताया करिए कि आपके कितने नंबर आए हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है, जल्दी बताओ। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? भूमि और भवन पर कर, ये जो आपका विषय है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 47, पहला ऑप्शन करेक्ट। गंगा नदी में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए कौन सी जनहित याचिका दायर की गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका एमसी मेहता बनाम भारत संघ, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो अनअकैडमी पर आपके लगभग यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी, पीईटी, यूपी इलाहाबाद हाईकोर्ट, आरओ एआरओ, इनसे संबंधित सारे कोर्स जो है वो आपको चलाए जा रहे हैं। सबसे अच्छी बात यही है कि आपको यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंदर सब्सक्रिप्शन परचेज करना है। जब आप सब्सक्रिप्शन परचेज कर लोगे तो उस कैटेगरी में जितने भी कोर्स चलाए जा रहे होंगे आप सभी को एक्सेस कर पाओगे, जो कि अनअकैडमी की मुझे सबसे अच्छी और सबसे खास बात लगती है। डिस्क्रिप्शन लिंक है, एक बार जरूर से चेकआउट कीजिएगा। परचेस करने के दौरान रेफरल कोड की जगह अपने चैनल का नाम इंडियन हिस्ट्री अप्लाई कीजिएगा, तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। ये देख लीजिए, 1 अक्टूबर से आपका लेखपाल का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है। 5 अक्टूबर से आपका यूपी स्पेशल और करंट अफेयर्स का बैच स्टार्ट हो गया है। और आपका अगस्त में यूपीएसआई का बैच भी स्टार्ट हो चुका है। तो लगभग सारे कोर्स आपको या सारे बैचेस आपको अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएंगे। एक बार जरूर से चेकआउट कीजिएगा। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय एक स्वचालित रूप से खुद को कूट करता है जब हर बार वह प्रणाली को संक्रमित करता है और प्रतिलिपि बनाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका पॉलीमॉर्फिक वायसराय, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस देश ने वर्ष 1914 में जापानी स्टीमर कामागाटा मारू के प्रवेश के लिए मना कर दिया था? तो किस देश ने मना कर दिया था? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका कनाडा, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, वर्ष 1956 में मुख्यतः किन मानदंडों के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा भाषागत और सांस्कृतिक एक रूपता के आधार पर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय दंड संहिता 1860 में लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारूपित संहिता का संशोधित संस्करण है। इनमें से किन देशों की दंड संहिता उसी प्रारूप पर आधारित है? बाकी ऑप्शंस आपके सामने ये है। सिंगापुर, ब्रुनई, श्रीलंका, सभी की भारतीय दंड संहिता या दंड संहिता जो है वो उसी प्रारूप पर आधारित है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भारत के राज के नीति ने सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य जो है वो सही है? आराम से देखो फिर इस क्वेश्चन का आंसर दो। वो जो कह रहा है कि सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति के लिए ये राज्य को संबोधित करते हुए कुछ निर्देश हैं, बिल्कुल सही है। ये न्यायालय में परिवर्तनीय है, गलत। न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, केवल पहला ही ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिक विकार नहीं है, जल्दी बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका मिक्सोडेमा, ये एक अनुवांशिक विकार नहीं है, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। इस यातायात प्रतीक का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 52, जल्दी बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा आगे रास्ता घूमकर है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से किस राज्य में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन होता है? जल्दी बताइए, रबड़ का उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणीय है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? केरल, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो रबड़ के उत्पादन में अग्रणीय राज्य है आपका केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देख लीजिए सर, किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया? तो सही आंसर हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, चौथा ऑप्शन करेक्ट। जलोल तक्षण का अर्थ किस प्रकार की भूमि से है? जल्दी बताइए। तो किस प्रकार की भूमि से है? नदी द्वारा निर्मित तलछट भूमि, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग के किसी भी आरोप पर
प्रकटीकरण हेतु लिखित शिकायत लेने के लिए भारत सरकार ने किसे नामित संस्था के रूप में प्राधिकृत किया है? चारों ही ऑप्शंस देख लीजिए। तो सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय सतर्कता आयोग, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है संघ के लिए एक संसद होगी जो कि राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे? कौन सा आर्टिकल ये कहता है? ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा जा चुका है। आर्टिकल नंबर 79, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, किसके सुझाव पर राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा। तो किसके सुझाव पर या किसकी सलाह पर करता है? सर प्रधानमंत्री की सलाह पर। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकालिक विकास और हमारे विश्व को बदलने के लिए अग्रणीय सिद्ध हो सकता है? जल्दी बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा औद्योगिकरण और आधारभूत संरचना संबंधी विकास, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य जो है सही है? ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे ये वक्तव्य वाले, तो हम सोचो कि वन लाइनर क्वेश्चन आए और तुरंत में आंसर दे दें तो भैया यूपीएसआई बनने जा रहे हो। तो थोड़ा इत्मीनान से और थोड़ा अच्छे से किसी भी टॉपिक को आप पढ़ोगे तो आपको उसके अंदर की नॉलेज पता होना चाहिए, वरना तो फिर दिक्कत आने वाली है यूपीएसआई में। ठीक है, देखो आराम से। तो पहला वक्तव्य आपके सामने कि सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन का कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है, आवेदन सादे कागज पर किया जा सकता है। बिल्कुल सही, पहला बिल्कुल सही है। वो कह रहा है सूचना पाने के पीछे का क्या कारण है, सूचना प्रदाता को यह बताने की आवश्यकता नहीं है। नहीं भैया, बिल्कुल बताने की आवश्यकता है, दूसरा गलत है। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिना दलाली खाता खोले एक विदेशी कंपनी के शेयरों को बेचने और खरीदने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन है? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद, जिसको हम जीडीआर बोलते हैं। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में बाल अधिकारों का संरक्षण, उन्नयन और हिफाजत करने के लिए वर्ष 2007 में एक वैधानिक निकाय के रूप में किसकी स्थापना की गई? तो सही आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। फिल इन द ब्लैंक्स एक प्रकार का मेलवेयर है जो आपके कंप्यूटर का पर विज्ञापन दिखाता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका एडवेयर, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से गति या तीव्रता के आधार पर कौन सी मुद्रास्फीति का एक प्रकार नहीं है? तो सही आंसर होगा लागत जन्य मुद्रास्फीति, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। महाभारत का अंग्रेजी अनुवाद करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? केसारी मोहन गांगुली, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन सेवा के कैडरों का नियंत्रक प्राधिकरण वर्णित विकल्पों में से कौन सा है? तो सही आंसर होगा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। शब्द भेद या लेन देन यानी कि इनसाइडर ट्रेडिंग किससे संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा शेयर बाजार से, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की शपथ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य जो है वो आपका सही है? पहला वक्तव्य आपके सामने देख लीजिए सर। पहला कह रहा है कि संविधान का संरक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षा करने के लिए राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेते हैं, बिल्कुल पहला सही है। उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति अपनी सत्यनिष्ठा और वफादारी की शपथ लेते हैं, बिल्कुल दूसरा भी सही है। यानी कि ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा। आदर्श परिस्थिति में एक नए पादप या पौधे में पुनरुज्जीवित जीवित और विकसित करने के लिए एक कोशिका के गुण को फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में जाना जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा टोटीपोटेंसी के रूप में जाना जाता है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। यमुना और बेतवा नदियों का संगम कहाँ होता है? तो ये हमीरपुर में होता है, पहला ऑप्शन करेक्ट। कौन से वर्ष में संसद के दोनों सदनों की स्थापना हुई? इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। 1952 में, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। फिल इन द ब्लैंक्स यह दर्शाता है कि भिन्न भिन्न कटौती करता हूं, जैसे वेतन के लिए नियोक्ता, ब्याज के लिए बैंक आदि द्वारा स्रोत पर कर की कटौती हो चुकी है और वह सरकार को जमा कर दिया गया है। कौन सा फॉर्म यह दर्शाता है? तो सही आंसर हो जाएगा फॉर्म 26A, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन देखो, स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है क्या? स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है कोई भी पेशा अपनाना, भाषण की स्वतंत्रता, अस्पृश्यता का उन्मूलन, धर्म का पालन या प्रचार। स्वतंत्रता के अधिकार में क्या निहित है? इन कथनों के आधार पर आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। आपके चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो ध्यान से आराम से क्वेश्चन को पढ़ करके इस क्वेश्चंस का आंसर देना। तो दोस्तों ये थे आपके 40 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।